जय हिंद दोस्तों, मैं ईशु जैन आपका स्वागत करता हूं। आज हम 27 जनवरी तक का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा भी आप लोग जानते हैं, कल 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे था, गणतंत्र दिवस हमने बहुत जोर शोर से मनाया। 72 यानी 72वां गणतंत्रता दिवस हमने सेलिब्रेट किया और हमने राजपथ पर हमारे देश की आन बान शान, हमारी सेना और राफेल विमान, हमने सब कुछ देखा और हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तो मतलब मेरा आपको बताने का ये है कि गणतंत्र दिवस में राजपथ पर एक जो आपने देखा वहां पर झांकियां, जिसके बारे में मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूं। तो राजपथ पर झांकियां निकली और वही राजपथ पर राष्ट्रपति जी ने वहां पर हमारी सभी सेनाओं को सलामी दी, सैल्यूट लिया। इसके बाद आज हम जो करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं वहां की शुरुआत अब हम करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं साक्षरता के मोर्चे पर। साक्षरता के मोर्चे पर आप देखोगे देहरादून देश का इकलौता ऐसा जिला बना है, एक जिला बना है देश का देहरादून, जहां पर 100% साक्षरता है। यानी 100% साक्षरता का मतलब ये हुआ कि यहां पर 100% ये पूरे जिले में ऐसा कोई शख्स, बच्चा बड़ा बूढ़ा नहीं बचा है जो साक्षर नहीं है। पूरा जिला 100% साक्षर है। ये यहां देहरादून के जो जिला प्रशासन था, उन्होंने ये मुहिम चलाई थी कि 26 जनवरी 2021 तक हम पूरे जिले में कोई शख्स ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो असाक्षर रह जाए। तो साक्षरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा है ये। तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, उत्तराखंड में देहरादून में देश का पहला ऐसा जिला जो 100% साक्षर बन गया है। इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला प्रशासन की टीम की सराहना भी की। तो यहां से दूसरी बात आ जाती है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह हैं, उन्होंने यहां पर उनकी सराहना की जिला प्रशासन की। दूसरी बात जब मैं करता हूं वो कोलकाता से करता हूं। कोलकाता में एक भगवान बुद्ध की मूर्ति तैयार, प्रतिमा तैयार हो रही है जो 100 फीट लंबी है, 100 फीट इसकी लंबाई है। इसका निर्माण जो किया जा रहा है वो बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन करा रहा है, बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन। तो इसलिए ये जो मतलब प्रतिमा है जो ये बनाई जा रही है कैलकाटा में, ये प्रतिमा फाइबर ग्लास से निर्मित हो रही है। और कहां के लिए बनाई जा रही है? ये कैलकाटा के लिए नहीं बनाई जा रही, कोलकाता से तो ये तैयार हो रही है, लेकिन ये जाएगी कहां? बिहार के गया में जाएगी। बिहार के गया में ये स्थापित होगी। भगवान महात्मा बुद्ध की आप प्रतिमा को देख सकते हो। तो ये अपने आप में लेटी हुई प्रतिमा होगी और 100 फीट लंबी होगी। एकमात्र इकलौती प्रतिमा जो लेटी हुई महात्मा बुद्ध की भारत में बिहार के गया में स्थापित होने वाली है और कलकत्ता से बनाई गई है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको नोट कर लेंगे। फिर मैं बात करता हूं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की। ओम बिरला ने संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल की उपस्थिति में वर्चुअल भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया। भारत पर्व 2021 का उद्घाटन वर्चुअली हुआ और ये वर्चुअली ही चलेगा भारत पर्व। अभी तक इस कार्यक्रम में क्या था कि इसको लाल किले पर इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज यानी मतलब चलाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना के चलते इसको अब वर्चुअली चलाया गया। इसमें भिन्न भिन्न राज्यों की संस्कृति के बारे में पता चलता है, भिन्न भिन्न राज्यों की संस्कृति के बारे में बताया जाता है। इस कार्यक्रम में इस बार 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेशों की कला, संस्कृति, भोजन, पहनावा, परंपराएं, उनको समझने का पूरा अवसर इसमें मिलेगा। और ये जो कार्यक्रम चलेगा 26 जनवरी से 31 जनवरी तक चलने वाला है। तो 2016 से लाल किले पर हो रहा था, लेकिन अब की बार पहली बार ऐसा हुआ कि ये जो भारत पर्व है ये ऑनलाइन हो रहा है, इस बार वर्चुअल हो रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर कि इसका उद्घाटन हो चुका है। IMF ने एक बहुत बड़ी रैंकिंग भारत की जीडीपी के लिए की है और उसने भरोसा जताया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में डबल नंबर्स चेंज होने वाले हैं। डबल नंबर चेंज का मेरा मतलब है कि 2021 में इंडियन इकोनॉमी 11.5% की दर से विकास दर करेगी। अभी आपको हैरानी होगी कि अभी इसी IMF ने और वर्ल्ड के बड़ी बड़ी एजेंसीज ने भारत में एक 8.5% तक की माइनस रेट
डेट आप मतलब एडमिट की थी कि इतनी दर से हमारी इकोनॉमी गिरी है 8.5% के हिसाब से, लेकिन एकदम से जो इंक्रीज हो रही है 2021 में तो 11.5 यानी डबल डिजिट में इंक्रीज हो रही है। और इसका मतलब यह है कि पूरे विश्व में भारत इकलौती बड़ी अर्थव्यवस्था होगा जिसने दोहरे अंकों में यह बढ़त हासिल की है। तो भारत एक इकलौती बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने कोरोना महामारी में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। आईएमएफ के हिसाब से ये बात यहां पर क्लियर हो जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि गणतंत्रता दिवस हमारा कल था। अब इस 72वें गणतंत्रता दिवस पर जो कुल प्राइजेस मिले हैं, जो कुल बड़े बड़े सम्मान मिले हैं हस्तियों को, उसके बारे में एक छोटी सी डिटेल मैंने आपके सामने रखी है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। 7 हस्तियों को पद्म विभूषण मिला है, 10 हस्तियों को पद्म भूषण मिला है, इसके अलावा 102 को पद्मश्री मिला है। मतलब कुल मिलाकर 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण। विभूषण बड़ा होता है, भूषण छोटा होता है, 102 को पद्मश्री उससे छोटा होता है, 16 हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है। तो इस तरह से लेकिन ये जो 16 हस्तियां जिनको पद्म पुरस्कार मिला है, ये इनको मरणोपरांत प्रदान किया गया है, उसका ऐलान किया गया है। ये देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पद्म विभूषण पुरस्कार होता है। जो शिंजो एबी हैं और पार्श्व गायक जो मर गए हैं बालसुब्रमण्यम, उनका भी नाम इसमें है। मतलब देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण इस बार जापान के प्रधानमंत्री को मिला है, शिंजो एबी को। जापान के शिंजो एबी अभी तक के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये जो सम्मान मिला है ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, जो इन हस्तियों को मिला, इन बड़े बड़े नामों को मिला। और ये देश के बड़े नागरिक सम्मान पुरस्कार हैं जो हमारी सरकार द्वारा दिए गए। इसके बाद गलवान घाटी में शहीद हुए जिनका नाम कोई भुलाया नहीं जा सकता, कर्नल संतोष बाबू, इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और महावीर चक्र युद्ध काल में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। आप देख सकते हैं यहां पर महावीर से सम्मानित, महावीर चक्र से सम्मानित संतोष बाबू को, उनका चित्र आप देख सकते हैं। फिर मैं बात करता हूं आदिवासी प्रवासी श्रमिकों का डाटा एकत्रित करने के लिए। आदिवासी प्रवासी जो श्रमिक हैं उनका डाटा एकत्रित करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च हो गया है। श्रम शक्ति पोर्टल आदिवासी प्रवासी श्रमिकों का डाटा एकत्रित करने के लिए पोर्टल लॉन्च हुआ है। खास करके जनजाति मामलों के मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। 22 जनवरी 2021 को ये लॉन्च हुआ है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम दान, श्रमिकों के लिए श्रम की बात, मजदूरी के लिए इनको एकत्रित करने के लिए, संगठित करने के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। जनजाति मामलों के मंत्रालय ने इसको 22 जनवरी को लॉन्च किया है। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछ सकता है कि श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों के लिए, उनके रोजगार के लिए भारत सरकार द्वारा क्या पहल की गई। तो श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया, ये चीज आप देख सकते हैं। उसके बाद अंतरिक्ष की दुनिया से एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अंतरिक्ष की दुनिया में स्पेस एक्स ने 24 जनवरी 2021 को एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित करने का रिकॉर्ड बनाया है। स्पेस एक्स कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, अरबपति कारोबारी एलन मस्क की कंपनी है ये। और इसकी खास बात ये है, ये ओनली $10 लाख में ये सैटेलाइट लॉन्च कर देती है। तो भारत ने इसी का फायदा उठाया और 143 सैटेलाइट अंतरिक्ष की दुनिया में पहुंचवाई। इससे पहले भारत 2017 में एक रिकॉर्ड पहले ही कायम कर चुका है। 104 सैटेलाइट पहले ही लॉन्च करने का रिकॉर्ड भारत बना चुका है। और अब 2021 में 24 जनवरी को रॉकेट से 143 जो सैटेलाइट वहां पर स्थापित करी अंतरिक्ष में, ये दूसरी अपनी बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए। आप देख सकते हैं ये स्पेस एक्स जो रॉकेट है वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अभी तक का करंट अफेयर समाप्त होता है। हम नई वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।